गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्रेज़। क्रेज़ दैट मीन्स में होता है पागलपन, राइट। तो ये एक सनक है, ये एक पागलपन है जिसके अंदर में हम लोग काफ़ी अच्छे से इस लेसन को करने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, शेयर विथ योर क्लासमेट एन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू एनी डिस्टेंस प्लेस। आप कहीं घूमने अगर गए हैं, है ना, कोई अच्छी जगह अगर आप घूमने गए हैं तो वहाँ का अनुभव आप अपने क्लास में शेयर करो कि वहाँ घूमने गया था तो कितना अच्छा लग रहा था, या फिर जो भी आप महसूस किए हैं, फील किए हैं, उसको आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं अ न्यू एज डिजीज़ में। ठीक है, ए न्यू एज डिजीज़। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अ न्यू एज डिजीज दैट हैज़ बीन स्पेयर्ड फास्ट गोज बाय नेम ट्रेविलिया। ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ न्यू एज डिजीज दैट हैज़, ठीक है, स्प्रेडिंग फास्ट गोज बाय द नेम ट्रेविलिया। दैट मीन्स कि नए युग की एक बीमारी जो बहुत तेज़ी से फैल रही है वो है ट्रेविलिया। ट्रेविलिया दैट मीन्स क्या कि पर्यटन यात्रा। ठीक है, यात्रा पे जाने का एक बीमारी बहुत ही ज़ोर शोर से फैल रही है। पहले लोग घूमने उतना नहीं जाते थे, लेकिन अब समर वेकेशन में, ठंडियों में अपने कहीं 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 पे घूमने जाते हैं। आगे देखिए, द रूट कॉज फॉर हिज मॉडर्न डे डिजीज इज द ट्रेवल बग। ठीक है। अब यहाँ पे आधुनिक दिन की बीमारी का मूल कारण है भ्रमण, भ्रमण की भूख। ठीक है, ये एक मूल कारण है। ठीक। अभी जो यहाँ पे, द डिजीज particularly has tendency to affect weather people। ठीक है, यह बीमारी विशेष रूप से धनी व्यक्तियों की मानसिकता को प्रभावित करती है। ठीक है। हाँ जी, जिसके पास बहुत पैसा होता है वही यहाँ वहाँ दुबई, ओमान, सिंगापुर, नागालैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं। ठीक है। तो ये जिनके पास ज़्यादा पैसा रहता है वही लोग ज़्यादा घूमते हैं। ठीक है। आगे देखिए, द द द सिम्पटम्स, सॉरी, द सिम्पटम्स द सिम्पटम्स ऑफ डिजीज आर रेस्टलेसनेस इन अर्ली स्प्रिंग एंड जस्ट आफ्टर विंटर। यहाँ पे ये क्या कहा जा रहा है कि इस बीमारी के लक्षण, ठीक है, इस बीमारी के लक्षण बसंत के शुरुआत में और ठीक ठंड के बाद गतिशील होता है। ठीक है। ठीक। क्योंकि जैसे ही ठंड शुरू होता है तो उस समय लोग घूमना चाहते हैं, और बसंत के बाद भी, यानी कि समर वेकेशन जो मैं बोल रहा हूँ, पीपल बिकम people become eager people become eager for information about tourist place and anxiously contact travel agent and start uh, collecting brochures during this place। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लोग पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी को उत्सुक हो जाते हैं तथा चिंतापूर्वक यात्रा के दलाल के संपर्क में आते हैं, है ना। ट्रैवल एजेंट जो होते हैं, जो दलाल दलाल से वो आपको घुमाने के चक्कर में रहते हैं। एंड स्टार्ट कलेक्टिंग ब्रोशर्स ड्यूरिंग द फेज, है ना, संपर्क में आते हैं और इस दिशा में रंगीन सचित्र जानकारी युक्त छोटी किताबें एकत्र करना शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो कहीं भी घूमने जाने होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से जाने से क्या हो सकता है, यहाँ पे जाएंगे तो क्या हम लोग देख सकते हैं, कौन सी जगह कितना अच्छा है, उसका पहले से ही ब्रोशर्स मतलब होता है कि एक छोटी सी बुक होती है जिसमें जानकारी लिखा रहता है उस जगह के बारे में। ठीक है। यहाँ पे द फाइनल सीजन आउटब्रश ऑफ डिजीज कैन बी सीन अराउंड द टाइम ऑफ समर वेकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे देखो
इस बीमारी का अंतिम मौसमी विस्फोट कब होता है? ग्रीष्म अवकाश के दरमियान दिखाई देता है। मैं बोला ना कि जब गर्मी की छुट्टी होती है, समर वेकेशन होता है, तो उस समय ये लोग बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। कोई भी ऐसा प्लेस नहीं होता है जो जहाँ पे पीपल की गैदरिंग ना हो, है ना, बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज अफेक्टेड बाय द ट्रेबल बग डिसाइड टू बोर्ड अ ट्रेन। अब यहाँ पे देखो आप क्या लिखा हुआ है। वे लोग भ्रमण वे लोग जो भ्रमण के भूखे हैं, है ना, भ्रमण के क्या होते हैं, वो लोग भूखे होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। Those affected by the travel bug decided to the broad train, bus or plane to foreign place like thousands of other affected by the disease। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लोग जो भ्रमण के भूखे होते हैं, है ना, वो मतलब भ्रमण के पीड़ित लोग होते हैं, है ना, बीमारी से ग्रसित अन्य हजारों लोगों के समान रेल, बस या वायुयान, है ना। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे रेल, बस, ठीक है, ये ट्रेन, बस और प्लेन, है ना, ये तीनों जो होते हैं विदेशों में जाने के लिए निश्चय करते हैं। कहाँ? विदेशों में जाने के लिए निश्चित करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। पीपल ट्रेवल नॉट बिकॉज दे आर नेसेसरली interested or attracted by a place but more because they cannot stop the bug। यहाँ पे बोल रहा है कि पीपल ट्रेवल नॉट बिकॉज दे, यानी कि लोग इसलिए यात्रा नहीं करते क्योंकि वे अनिवार्यतः रुचि लेते हैं, है ना। पीपल ट्रेवल नॉट बिकॉज, लोग इसलिए यात्रा नहीं करते क्योंकि वे अनिवार्यतः रुचि लेते हैं, है ना, अनिवार्यतः नेसेसरी इंटरेस्टेड रुचि लेते हैं। और अट्रैक्ट, क्या लिखा हुआ, अट्रैक्ट अ प्लेस बट मोर बिकॉज दे कैन नॉट स्टॉप द बग, है ना। अनिवार्यतः रुचि लेते हैं या स्थान से, जो भी वो प्लेस चूज करते हैं उससे आकर्षित होते हैं, किंतु कुछ और के वे अपने भूख को नहीं नहीं रोक सकते। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। इवन इवन विदिन द कंट्री यहाँ तक देश के अंदर वन कैन फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजीज, यानी कि देश के अंदर में कोई भी इस बीमारी के बाहरी प्रभाव को बारंबार देख सकता है ना। देश के अंदर में ही देखो आप, इंडिया के अंदर में ही देखो कि जैसे ही समर वेकेशन होता है सभी के सभी कहीं, कोई जगन्नाथपुरी जाना चाहता है, कोई उड़ीसा जाना चाहता है, कोई मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी जाना चाहता है, कोई दार्जिलिंग जाना चाहता है, कोई अहमदाबाद, कोई सोमनाथ मंदिर, कोई दिल्ली। जगह जगह वो लोग अपना प्री प्लान बनाते हैं कि इस बार के समर वेकेशन में कहाँ जाना है। तो इस साल कैसे जाओगे भैया, इस बार तो कोरोना वायरस है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हाट मेक्स अ पर्सन वांट टू ट्रेवल। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, व्हाट मेक्स अ पर्सन वांट टू ट्रेवल, क्या है जो एक व्यक्ति को यात्रा करवाना चाहता है ना। व्हाट मेक्स अ पर्सन वांट टू ट्रेवल, क्या है जो एक व्यक्ति को यात्रा करवाना चाहता है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट पर्पस इन ट्रेवलिंग। विभिन्न लोगों के देश, विभिन्न देशों के लोग विभिन्न उद्देश्य से यात्रा करते हैं। अब आगे देखिए, जैसे एक केवल इंडियन में ही ये चीज़ नहीं है कि बाहर जाना है घूमने, ये पूरे कंट्री के अंदर में जितनी भी कंट्री हैं, लगभग 204 या शायद 209 शायद है ना, कंट्रीज़। तो उसमें से वो सभी कंट्री चाहती है कि मैं उस कंट्री में जाऊं, वो उधर उस कंट्री में जाऊं। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, यानी कि वो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाते हैं घूमने के पर्पज़ से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं।
फ्रॉम पीपल डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट पर्पस इन ट्रैवलिंग, यानी कि विभिन्न देशों के लोग विभिन्न उद्देश्य से यात्रा करते हैं। अमेरिकन्स आर फॉन्ड, देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमेरिकन्स आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग पिक्चर ऑफ देमसेल्स एट प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट लाइक द ताजमहल एंड मुगल गार्डन और बेंथ ऑफ आर्चेस ऑफ, एक मिनट, ऑफ भूल भुलैया, क्या है, भूल भुलैया और विद द, यहाँ पे देखो आप ध्यान से क्या लिखा हुआ है, क्या कि अमेरिकन आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग पिक्चर ऑफ देमसेल्व्स एट द प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, है ना। तो अमेरिकन जो होते हैं वो स्वयं ही विभिन्न ऐतिहासिक रुचिकर स्थानों के चित्र लेने के शौकीन होते हैं, है ना। जितना भी हिस्टोरिकल प्लेस है इंडिया के अंदर में, राइट, तो जैसे ताजमहल है, तो क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है उसको देखो कि जैसे ताजमहल हो गया, है ना, उसका एंड द मुगल गार्डन हो गया, ठीक है, जिसको मुगल गार्डन हो गया, भूल भुलैया हो गया, बेंथ ऑफ आर्चेज हो गया, ऑफ भूल भुलैया, है ना, ये भूल भुलैया हो गया, और गलियारे का नीचे का, और विद द चादर इन देयर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के सामने अपने हाथ में चादर लिए, इस तरह से वो लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह का फ़ोटो खिंचवाऊँ, है ना, इनके सामने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वंडर्स ऑफ देयर अर्ज टू कलेक्ट डेमोक्रेसी एविडेंस ऑफ देयर ट्रेवल्स, यानी कि लिखा हुआ है कि ये अनोखी बात उनकी उत्सुकता की कि वे अपनी यात्रा की सचित्र छोटी संदेश युक्त फिल्म साक्ष्य के रूप में संग्रह करके रखते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, यानी कि एक अपना बना करके रखते हैं, इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जर्मन ऑन द अदर हैंड, ठीक है, जर्मन्स ऑन द अदर हैंड आर eager to check the authenticity of details provided in the guidebook। दूसरी ओर जर्मनवासी जो गाइड बुक होता है, यानी कि निर्देश पुस्तिका होती है, जर्मनवासी क्या करते हैं, निर्देश पुस्तिका में दिए गए वर्णन को सही रूप से जांच करने के उत्सुक होते हैं, जर्मन के लोग जो होते हैं, ठीक है। जो वो पुस्तक रहता है उसमें से कि कितनी बातें सच लिखी हुई है उसके ऊपर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि दे आर स्पेशली नीन टू चेक वेदर द लोकेशन ऑफ जंतर मंतर इज एक्चुअली इन दिल्ली और एल्सवेयर, है ना। वे विशेष रूप से सूक्ष्मता से जानकारी लेते हैं कि क्या जंतर मंतर वास्तव दिल्ली में ही स्थित है या कहीं और है ना। ये क्यूरियोसिटी होती है उन लोगों की कि जो बुक में लिखा हुआ है इज इट राइट और रॉन्ग, ये सही है या गलत है, राइट। आगे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दे ऑल्सो चेक एगरली वेदर द ओल्ड मैन हु वॉक्स आउट ऑफ द big clock in the Salarjung museum actually does so when the clock strikes 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वे यह भी उत्सुकता से जांच करते हैं कि वृद्ध व्यक्ति, है ना, वृद्ध व्यक्ति सालर जंग के अजायब घर में बड़े घड़ी से चलकर बाहर आता है। वास्तव में ऐसा लगता है कि जब घड़ी में 12 बजता है ना। तो ये जो अजायब घर का ये जो चीज़ जो है
उस चीज़ को भी जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से ऐसे हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति चल के आ रहा है। ठीक, आगे देखिए लिखा हुआ है कि द जर्मन नेशनल मेक्स श्योर टू टिक ऑफ द डिटेल इन हिज गाइड बुक। जब उनको लगता है कि हाँ बिल्कुल ये सही है ना, जर्मन वासी जब उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें धोखा नहीं दिया गया, तब व्हेन ही सेटिस्फाइड दैट ही हैज़ नॉट बीन डिसाइव्ड, जब उनको विश्वास हो जाता है तो वो तब ये क्या करते हैं कि जो उनका बुक होता है ना, गाइड बुक होता है, जो निर्देश पुस्तिका होती है, उस जानकारी में क्या करते हैं, एक टिक का निशान मारते हैं, यानी कि हाँ ये सही बात है ना, ये सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। राइट, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको रिवीजन करना है। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है जहाँ तक हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।